नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका एम साइंस क्लासेस के अंदर। लास्ट 3 लेक्चर तक अपन ने कंसंट्रेशंस पे बातें कर चुके थे और जिसमें अपना गजब का टॉपिक चल रहा था मोलरिटी। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने मोलरिटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस पर बातें की थी। एक बार मैं दोबारा फटाफट उन फॉर्मूले को रिपीट कर दूं, उसके बाद अपन मोलरिटी एंड मोलरिटी से बहुत गजब और शानदार तरीके के न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे। समझिएगा भाई ध्यान से। देखो, अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी कि जो मोलरिटी होता है, मोलरिटी जो है उसको अपन कैपिटल एम से लिखेंगे और मोलरिटी इक्वल टू होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर एमएल में दे रखा हो तो डिवाइड बाई 1000 उसको करना है। ये अपने पास एक मोलरिटी का फॉर्मूला आया था। उसके बाद में अपन ने एक फॉर्मूला और देखा था, कौन सा भाई, कि मोलरिटी एंड डेंसिटी से में क्या रिलेशन होता है। तो फॉर्मूला था m इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में डेंसिटी अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 1000। ये एक रिलेशन अपना बना था किसके बीच में, डेंसिटी एंड मोलरिटी के बीच में। जिन बच्चों ने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखो अच्छे से, उसके बाद तुम्हें आज वाली क्लास बहुत गजब तरीके से समझ में आएगी। चलिए, उसके बाद एक फॉर्मूला अपन ने और पढ़ा था, कौन सा, मास परसेंटेज एंड मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है। तो फॉर्मूला था m इक्वल टू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू में डेंसिटी अपॉन में मोलर मास mb इंटू में 10। ये अपने पास एक फॉर्मूला आया था डेंसिटी एंड मास परसेंटेज में क्या रिलेशन होता है। चलिए भाई, इसके बाद आज की क्लास अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले से। इंपॉर्टेंट एक रिलेशन बनेगा, कौन सा, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलरिटी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलरिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बनता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलरिटी में, जहां से बेसिक न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। समझिएगा भाई। अच्छा, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन किसे कहते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होगा कि अगर आपने के पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, मान लो आपके पास 1 लीटर का सॉल्यूशन है, इस 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने कितने ग्राम सॉल्यूट को ऐड कर रखा है, इसी को एक्चुअल में अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। मोलरिटी का मीनिंग होता कि 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और स्ट्रेंथ का मीनिंग होगा 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर ग्राम ऑफ सॉल्यूट को देखना। बात समझ में आ गई। तो यहां से फॉर्मूला क्या बना मोलरिटी और स्ट्रेंथ का, m इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में मोलर मास स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में मोलर मास। ये अपना एक फॉर्मूला बनता है जो रिलेशन बताएगा किसके बीच, स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी के बीच। अब बात अपन कर ले कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला कैसे बना। तो बात को समझिएगा बहुत ध्यान से। अपन को पता है कि जो मोलरिटी होगा m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू अपने पास होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये अपने पास मोलरिटी का फॉर्मूला है। और स्ट्रेंथ का मैंने क्या बताया कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट को तुम ऐड कर रखा है। तो देखो यहां से एक फॉर्मूला बन रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट, ये रहा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या मैं WB अपॉन V को स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन यहां पर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। W अपॉन V को अपन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे, इसका यूनिट होगा ग्राम पर लीटर। तो एक नया फॉर्मूला अपने पास आया स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का। तो अपने पास मोलरिटी से बेसिकली 4 फॉर्मूले बनते हैं। एक सिंपल मोलरिटी का, दूसरा मोलरिटी एंड डेंसिटी में रिलेशन बनाने वाले का, तीसरा मोलरिटी एंड मास परसेंटेज के बीच क्या रिलेशन होता है वो, और चौथा फॉर्मूला मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में क्या रिलेशन होता है वो। तो फटाफट इन चारों रिलेशन को लिखिएगा अलग से, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करते हैं। फटाफट लिखो, देखिए भाई। चलिए, इसके बाद देखो अपन एक यहां से न्यूमेरिकल्स निकालने की कोशिश करेंगे। समझिएगा भाई ध्यान से, ये फटाफट आप ऐड करो।
उसके बाद अपन बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स को करते हैं। सुनिएगा, देखो ध्यान से, बातों को समझिएगा। ये लगभग बच्चों ने नोट कर लिया। अब अपन यहां से न्यूमेरिकल्स उठाएंगे, समझिएगा भाई। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स अपन करने वाले हैं। बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से करिएगा। सुनो, अच्छा, न्यूमेरिकल करने से पहले तुम्हें एक बात और बता दूं मैं। एक इंपॉर्टेंट बात लिखिएगा, ताकि जब अपन न्यूमेरिकल करें तो वहां पर तुम्हारे कोई डाउट नहीं आए। एक इंपॉर्टेंट बात लिखोगे इसके अंदर। इंपॉर्टेंट बात यह है, याद रखना, जैसे मान लो कई बार तुम्हारे पास आता है 1m सॉल्यूशन। 1m सॉल्यूशन, बहुत सारे बच्चे ऐसे न्यूमेरिकल को गलत करते हैं, क्योंकि उनको टर्म्स का नहीं पता होता कि 1m सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। तो बात को सुनो, देखो 1m सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका मोलरिटी कितना है, 1 है। 1m सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1। 1m सॉल्यूशन का मीनिंग अब ये है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि किसी भी सॉल्यूशन का जो मोलरिटी है वो 1m कैसे आता है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं 1 मोल सॉल्यूट को, मैं पूरा इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर अपन सीधे सीधे याद करेंगे इसको। अगर मैं 1 मोल सॉल्यूट को 1000 ml सॉल्यूशन या फिर 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसोल्व करता हूं, 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसोल्व करता हूं, तो ऐसे सॉल्यूशन का मोलरिटी फिर कितना आता है चेक करते हैं। देखो समझना, बताओ भाई, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में है तो मल्टीप्लाई बाई 1000 अपन उसको करते हैं। अब चेक करिएगा, देखो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने पास 1000 आ रहा है, इनटू में मैंने 1000 किया, तो यहां से सॉल्यूशन का मोलरिटी तुम्हारे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1m। तो कहने का मतलब ये होगा 1m का यहां पर मीनिंग अपन क्या लिखेंगे, 1m का मीनिंग यहां पर क्या है, 1m मींस 1 मोल सॉल्यूट, हाउ मेनी मोल्स, 1 मोल सॉल्यूट डिसोल्व है, 1 मोल सॉल्यूट डिसोल्व है, किसमें डिसोल्व है, 1000 ml सॉल्यूशन या फिर 1 लीटर सॉल्यूशन। तभी देखो, अगर अपन ने सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में लिया तभी तो मोलरिटी बना रहा है। तो फिक्स रखना 1m का मीनिंग ये होगा कि 1 मोल सॉल्यूट है वो जो किसमें डिसोल्व है, वो डिसोल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। देखो अपन और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास आया 5m सॉल्यूशन। अब 5m सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि भी किसी भी सॉल्यूशन का मोलरिटी 5 कब आएगा, जब तुम 5 मोल को डिसोल्व करोगे 1000 ml में, 1000 से 1000 कैंसिल होगा तो तुम्हारे पास 5 आ गया। तो कहने का मतलब 5m सॉल्यूशन का मीनिंग होगा कि 5 मोल सॉल्यूट डिसोल्व है किसमें, इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ आया 500m सॉल्यूशन का मतलब क्या है, तो 500m सॉल्यूशन का मोलरिटी 500 कब आएगा, जब तुम 500 मोल ऑफ सॉल्यूट को डिसोल्व करते हो किसके अंदर, इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में 1m लग रहा है, इसका मतलब 1 मोल 1 लीटर में घुला हुआ है। अगर किसी सॉल्यूशन को 5m बोलता रहा है, 5m बता रहा है, इसका मतलब 5 मोल सॉल्यूट के 1 लीटर में घुला हुआ है। अगर किसी सॉल्यूशन में 500m लिख रखा है, इसका मतलब 500 मोल सॉल्यूट का डिसोल्व है किसके अंदर, 1 लीटर के अंदर। आई थिंक ये बहुत बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसलिए बेसिक बताया गया ताकि न्यूमेरिकल्स में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो फटाफट इन बेसिक इंफॉर्मेशन को नोट करो, फिर अपन आगे की कहानी चेक करते हैं। चलिए भाई, इतना नोट करने के बाद अपन न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करेंगे। अब समझिएगा, न्यूमेरिकल्स करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स अपन मोलरिटी से करेंगे, उसके बाद अपन मोलिलिटी पर आएंगे। समझो भाई, बात को सुनो ध्यान से। जैसे मान लो अपने पास एक क्वेश्चन आया, सिंपल सा अपन एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन है
what is the molarity, what is the molarity of solution, what is the molarity of solution, molarity of solution contain 10 gram, contain 10 gram NaOH in 500 ml सॉल्यूशन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 500 ml सॉल्यूशन में यहां पर आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, फटाफट वीडियो को पॉज करने के बाद कैलकुलेशन कीजिएगा। 0.25 मोल पर लीटर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन बी आपके पास में है 0.75 मोल पर लीटर, 0.75 0.5 मोल पर लीटर, 0.5 मोल पर लीटर, एंड ऑप्शन डी आपके पास में होगा 1.25 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। वीडियो को जल्दी से पॉज करो और इसका आंसर देखिए कौन सा होगा, निकालो फटाफट। देखिए हो गया भाई, चलिए फटाफट करो, देखिए इसको। चलिए अपन इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। चेक करना भाई सॉल्यूशन तुम्हारा क्या निकल के आ रहा है। जो तुमसे पूछ रहा है मोलरिटी और तुम्हें मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है और तुम्हें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा कौन सा, मोलरिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में है तो मल्टीप्लाई बाई 1000 अपन करते हैं। m इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आ रहा है, देखो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है NaOH 10 ग्राम, अपॉन में मोलर मास, सोडियम का मोलर मास तुम्हें सबको पता है, सोडियम में Na का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, H का होगा 1, ऐड करोगे कितना आएगा 40, तो मोलर मास ऑफ NaOH आया 40, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया 500 इंटू में 1000। तो बड़े आसान से यहां से 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दो, तुम्हारे 1 जीरो से 1 जीरो उड़ गया, तुम्हारे पास कितना बच रहा है 5 चौक 20, ये बचा 10, 1/20, 1/2 इक्वल टू 0.5। तुम्हारे पास में होगा ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आ रहा है 0.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चर्चा करते हैं, मोलिडिटी से अगले क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं। हाँ भाई सुनिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी मोलिडिटी of 30 ml, molarity of 30 ml of 0.5 m H2SO4 solution diluted to 500 ml। जो एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि आपको मोलिडिटी पूछ रहा है और एक सॉल्यूशन आपको दे रखा है, कौन सा, एक सॉल्यूशन है 0.5 m का 30 ml सॉल्यूशन है, किसका, H2SO4 का। अगर अपन इसका डाइल्यूशन बढ़ा देते हैं, मतलब 500 ml कर देते हैं, तभी सॉल्यूशन का मोलिडिटी क्या निकल कर आएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार कोशिश कीजिए खुद से करने की, फिर मैं आपको बताऊंगा इस प्रकार के क्वेश्चंस को अपन कैसे सोल्व करते हैं। ऑप्शन तुम्हारे पास है 0.3 m, ऑप्शन बी तुम्हारे पास में है 0.03 m, ऑप्शन सी तुम्हारे पास में है 3 m, एंड ऑप्शन डी तुम्हारे पास में होगा 0.103 m, 0.103 m। फटाफट करो, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे तुम कर पाओगे, फटाफट करो। चलिए देखो कोशिश करते हैं ऐसे क्वेश्चन करिए, समझिएगा। देखो मान लो तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन दे रखा है, थोड़ा सा समझो बात को ध्यान से सुनिएगा। आपके पास एक सॉल्यूशन है ये वाला, इस सॉल्यूशन का मोलिडिटी तुम्हारे पास है, मान लो m1 तुम्हारे पास है कितना 0.5 m है, 0.5 m तुम्हारे पास है मोलिडिटी, और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है v, थोड़ा इसको मैं अच्छे से लिख दूं बड़ा करके। एक सॉल्यूशन तुम्हारे पास है, सॉल्यूशन का मोलिडिटी तुम्हारे पास दे रखा है 0.5 m, और इसका वॉल्यूम तुम्हारे पास में दे रखा कितना 30 ml, 30 ml तुम्हारे पास वॉल्यूम है। दूसरा तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन और बोल रहा अगला कि अगर इसे सॉल्यूशन में मैं डाइल्यूशन कर दूं, मतलब वॉल्यूम कितना रख दूं 500 ml मैंने वॉल्यूम कर दिया, तब इस सॉल्यूशन का मोलिडिटी कितना आएगा। तो बहुत आसान सा है,
इसका M1, इसका M1 और इसका V1। अभी सीधी सी बात है, दोनों में मोल्स तो बराबर होंगे, तो इक्वल टू इसका M1, इसका M2, इसका V2। जब दोनों सॉल्यूशन के मोल बराबर है तो दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूं। अच्छा, सॉल्यूशन कौन सा दे रखा है? H2SO4। भाई जितना मोल H2SO4 का इसमें होगा उतना ही तो मोल इसमें होगा। अपन ने तो केवल इसमें पानी मिलाकर इसका डाइल्यूशन किया है, दैट मींस इसका वॉल्यूम बढ़ाया है। तो कहने का मतलब ही होगा जितना मोल H2SO4 का इसमें है, H2SO4 का जितना मोल यहां पर है उतना ही मोल तुम्हें H2SO4 का यहां भी मिलेगा। यस की नो? अपन ने H2SO4 को थोड़ी चेंज किया, अपन ने तो वॉल्यूम को चेंज किया है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? M1V1 इक्वल टू M2V2। इसका मोलरिटी कितना दे रखा है? 0.5। 0.5 इंटू में वॉल्यूम कितना है? 30 ml। इसका मोलरिटी अपन को नहीं पता कितना आएगा, इसका वॉल्यूम अपन को पता 500 ml है। ये तुम्हारे पास कितना है? 5 इंटू 3 15 इक्वल टू M2 इंटू में 500। और M2 तुम्हारे पास में कितना आया? M2 तुम्हारे पास में कितना आएगा? M2 आपके पास में आएगा 15/500। ये कितना आया भाई तुम्हारे पास? 3 इंटू 10 की पावर -2, दैट मीन 0.03 m अपने पास ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपको एक सॉल्यूशन का मोलरिटी देकर दूसरे सॉल्यूशन का अगर आपको मोलरिटी पूछ रहा है तो तुम इस सिंपल से फॉर्मूले से बड़े आराम से कर सकते हो। तो फटाफट इसको नोट करो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बातें करते हैं। चलिए भाई, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। कौन सा है? देखो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस है, थोड़ा सा अपना दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा, क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रहा है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH, how many grams of NaOH are present in 5m are present in 250 ml of 0.5m solution। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन अगले लोग, अब इस बार तुमसे मास ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा? ठीक है ना? ऑप्शन में तुम्हें दे रहा हूं, ऑप्शन मान लो तुम्हारे पास में है 7.32 ग्राम। ऑप्शन बी तुम्हारे पास में दे रखा है 3.8 ग्राम। ऑप्शन सी तुम्हारे पास में दे रखा है 5 ग्राम। एंड ऑप्शन डी तुम्हारे पास में दे रखा है 0.5 ग्राम। तो फटाफट इसको करो, देखिए एक बार कितना आंसर आएगा। 0.5 है। चलिए कोशिश करते हैं इसे क्वेश्चंस को करने का सॉल्यूशन अपन चेक करते हैं क्या आएगा। देखो तुमसे मोलरिटी अगले ने दे रखा है 0.5 m का मीनिंग तुम्हारे पास मोलरिटी है, तो 0.5 इक्वल टू मास अपॉन में मोलर मास इनटू में वॉल्यूम। ये तुम्हारे पास m का मीनिंग मोलरिटी कितना दे रखा है? 0.5 दे रखा है। 0.5 तुम्हारे पास मोलरिटी है, इक्वल टू मास कितना दे रखा है? अगर ये ml में है तो मल्टीप्लाई बाई 1000। मास कितना दे रखा है? मास तो अपन को निकालना है, तो मास ऑफ NaOH अपन को फाइंड आउट करना है। मोलर मास NaOH का भी निकाला था 40 आएगा, इनटू में वॉल्यूम तुम्हारे पास 250 ml है, 250 इनटू में क्या किया अपन ने? मल्टीप्लाई कर दिया। अब चेक करना, यहां से 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, आपके पास बचा 0.5 इक्वल टू NaOH, मास ऑफ NaOH WNaOH इनटू में 10 अपॉन में ये कितना आ गया भाई? 100 आ गया क्या? 25 100, ये 100 अपने पास आ गया। 0 से 0 एक और उड़ा दो यहां से, तो यहां से आपके पास कितना आ रहा है? ये देखो आपके पास में ये आपके पास में 0.5 इक्वल टू WNaOH अपॉन में 10 तुम्हारे पास में बच गया। तो यहां से WNaOH कितना आ गया? WNaOH इक्वल टू 0.5 इंटू 10। अब 0.5 इंटू 10 तुम्हारे पास में कितना आ रहा? 5 ग्राम आंसर हो गया। आई थिंक ये सारी कहानी तुम्हारी समझ में आ रही है। चलिए फटाफट सॉल्यूशन को नोट करो, फिर अपन अगले क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं।
हो गया भाई। चलिए इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, समझिएगा देखो ध्यान से। इस बार तुमसे पूछेगा मोलरिटी। हाँ समझो, देखो देखो एक बढ़िया क्वेश्चन अपन लेके चलते हैं। द मोलिलिटी का तो अभी अपन करेंगे, एक क्वेश्चन और चेक करना। तुम्हारे पास है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 120 ग्राम यूरिया, 120 ग्राम यूरिया, यूरिया। अब यूरिया का फॉर्मूला होगा NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। यूरिया का तुम्हारे पास फॉर्मूला दे रखा है NH2 C डबल बॉन्ड NH2। ये डिजोल है किसके अंदर, इन 100 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम H2O। 1000 ग्राम पानी में अपन इसको घोल दिया, 100 ग्राम H2। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपने पास में है 1 डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपने पास में होगा 1.15 ग्राम पर ml, 1.15 ग्राम पर ml। तुमसे पूछ रहा वो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये तुमसे सॉल्यूशन का मोलरिटी पूछ रहा है भाई। अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए तुम्हारे पास है 1.78 m, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी तुम्हारे पास है 1.02 m, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी तुम्हारे पास है 2.05 m, एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपके पास में 0.50 है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को चेक करना, करो देखे भाई, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करो देखे। चलिए सॉल्यूशन अपन चेक करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या निकल कर आएगा, चेक करना भाई ध्यान से। देखो यहां पर डेंसिटी तुम्हें यार तुम्हारे पास दे रखी है, और डेंसिटी देकर तुमसे अगला क्या पूछ रहा है, डेंसिटी देकर तुमसे मोलरिटी पूछ रहा है। तो बहुत आसानी से मैंने एक फॉर्मूला तुम्हें बताया था डेंसिटी एंड मोलरिटी का। मोलरिटी इक्वल टू होगा मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में डेंसिटी अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 1000, मल्टीप्लाई बाई 1000। इस फॉर्मूले की हेल्प से तुम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से उड़ा सकते हो। अब वैल्यू को पुट अप कर दो, देखो समझना, मास ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट को अपन क्या बोलते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट तुम्हारे पास में कितना दे रखा है, 1000 ग्राम में बोल रखा ना, ये रहा 1000 ग्राम तुम्हारे पास पानी, और इसमें 120 ग्राम यूरिया बोल रखा है, दैट मींस 1120 तुम्हारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है। अब वैल्यू को पुट अप कर दो, फटाफट निकाल दो। M इक्वल टू तुम्हारे पास आएगा WB, WB तुम्हारे पास कौन है, यूरिया, 120 ग्राम यूरिया है, इंटू 1.15 तुम्हारे पास डेंसिटी है, अपॉन में यूरिया का मोलर मास, यूरिया का मोलर मास होगा 60। क्यों, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन 28 तो देखो इसका हो गया 28, मैं यहां लिख दूं 28 तो इसका हो गया, कितने हाइड्रोजन है 4, तो 4 हो गया हाइड्रोजन का, कार्बन कितना होगा 12, और एक ऑक्सीजन का होगा 16, इनको सम करोगे तो 60 आएगा। इनटू में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 1120 गुना 1000। अब ये कैंसिल आउट हो रहा, काट दो इसको, कितना बचा 6 बच रहा है, 6 दूनी 12, सॉरी 2 बच रहा है। यहां से इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो इसका फटाफट। इसका आंसर तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर बड़े आराम से इसका निकल जाएगा। तो मोलरिटी तक इतने क्वेश्चन अपन ने कर लिया। आई थिंक मोलरिटी तक तुम्हारे कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए कुछ एक क्वेश्चन अपन और करने की कोशिश करते हैं, समझना भी। अपन मोलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को और करते हैं, फिर तुम्हें 1-2 क्वेश्चंस मैं करने के लिए दूंगा, वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन उठाते हैं, समझिएगा। अगले क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं। तुम्हारे पास है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, समझना भाई क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड
कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर, इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर में तुम्हें कंसंट्रेशन निकालनी है, मोल पर लीटर। ए सैंपल विच हैज डेंसिटी, ए सैंपल विच हैज डेंसिटी, विच हैज डेंसिटी, डेंसिटी है 1.41 ग्राम पर एम एल, 1.41 ग्राम पर एम एल, एंड मास परसेंटेज, हाँ, एंड मास परसेंटेज तुम्हारे पास है, मास परसेंटेज है किसका, नाइट्रिक एसिड का। मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड, मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड ये दे रखा 69%। तुम्हें कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन को, कि कंसंट्रेशन क्या होगी। लगाओ देखे दिमाग, दो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला, कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला है वो होता है मोल पर लीटर, ये तुम्हें निकालना है, मोल पर लीटर। करो देखिए फटाफट इसको, हो गया भाई। चलिए देखो सॉल्यूशन करते हैं, समझिएगा। तुम्हें यहां से कंसंट्रेशन निकालनी है, तो कंसंट्रेशन इसी टर्म को देखो तुम कैसे निकालोगे, समझिएगा ध्यान से। भाई कंसंट्रेशन में तुम्हें मोल चाहिए किसका, नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का। तुम्हें HNO3 का मोल चाहिए तो पहले निकालो मोल, मोल ऑफ HNO3। HNO3 का मोल कितना आएगा, मोल का फॉर्मूला मास पर मोलर मास। अब सबसे पहले मास चेक करना, देखो 69% है तुम्हारे पास W/W, तो 69% का मीनिंग क्या है कि 69 ग्राम तो तुम्हारे पास कौन आया, 69 ग्राम तुम्हारे पास आया HNO3, और किसमें घुला हुआ है, 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम वाटर में घुला हुआ है। तो इसका मास तो कितना आएगा तुम्हारे पास में, 69 ग्राम मास आ गया। मोलर मास नाइट्रिक एसिड देखो निकाल दो, इसका आएगा 1, इसका आएगा 14, इसका आएगा एक का 16 इंटू 3। ठीक है भाई, तो इसको फटाफट करो देखिए, ये कितना हो गया 50, ये 15, और ये 6 दूनी 18, और 3 एकम 3, 16 इंटू 3 कितना आ रहा भाई, 6 18, 6 18, और 48, ये आ गया देखो 48, कितना हो गया 48 और 15, 48 और 15, ये आपके पास आ गया 8, और ये 5, 54 हो गया क्या, 8 9 10 11 12 13, सॉरी 53 होगा, 8 9 10 11 12, ठीक 53, ये तुम्हारे पास आया देखो 53, मतलब तुम्हारे पास मोल तो आ गया, नाइट्रिक एसिड का मोल तुम्हारे पास आ गया। अब तुम्हें क्या चाहिए, वॉल्यूम निकालना है, लीटर, कितना वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम तुम कैसे निकालोगे, सुनिएगा देखो ध्यान से, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला और सुन लो। तुम्हारे पास क्या दे रखा, तुम्हारे पास में डेंसिटी है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू अपने पास होगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी तुम्हारे पास है 1.41 इक्वल टू मास तुम्हारे पास कितना आया 100 ग्राम, और वॉल्यूम तुम्हें फाइंड आउट करना, तो यहां से वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम इक्वल टू आ गया 100 अपॉन 1.41, ये तुम्हारे पास वॉल्यूम आ गया। मतलब तुम्हारे पास वॉल्यूम भी आ गया और तुम्हारे पास मोल भी आ गया। तो मोल को यहां रखो इसको, और वॉल्यूम को यहां रखो, तुम्हारे पास कंसंट्रेशन वाला टर्म्स बड़े आराम से निकल के आएगा। तो आई थिंक मोलरिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में अब तुम्हारे किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, अगली टर्म्स पे चलते हैं, अगली कंसंट्रेशन पे अपन बात करते हैं जिसका नाम है, अच्छा चलो वो बाद में बताएंगे, अगली टर्म पर अपन बातें करेंगे जिसका नाम है मोलेलिटी। बिल्कुल, इसके बाद अपन बात करते हैं मोलेलिटी की। मोलेलिटी, मोलेलिटी को अपन स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे, स्मॉल एम से अपन मोलेलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो समझिएगा, मोलेलिटी तुम कैसे फाइंड आउट करोगे। मान लो तुम्हारे पास एक सॉल्वेंट है, ये तुम्हारे पास सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का मास तुम्हारे पास है 1000 ग्राम या 1 kg, 1000 ग्राम या फिर 1 kg, 1 kg तुम्हारे पास सॉल्वेंट है। अब इस 1 kg सॉल्वेंट में तुम बाहर से कितने मोल तुम सोल्यूट के डिसोल्व करोगे,
ये मोल्स ऑफ सोल्यूट तुम्हें बताएंगे इस सॉल्यूशन की मोलिलिटी फिर कितनी आएगी। दैट मींस 1 kg सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट का मोल डिसोल्व है, एक्चुअल में उसी को पूरे सॉल्यूशन की मोलिलिटी अपन बोलते हैं। तो यहां से मोलिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी कि मोल ऑफ सोल्यूट which dissolve in 1 kg solvent, 1 kg solvent, 1 kg solvent। तो मोलिलिटी यहां पर क्या है कि 1 kg सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट के मोल डिसॉल्व होते हैं, एक्चुअल में उसी को अपन मोलिलिटी बोलते हैं। तो मोलिलिटी का यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, मोलिलिटी मतलब स्मॉल m इक्वल टू किसको किस में देखा, नंबर ऑफ मोल्स को आपने 1 kg सॉल्वेंट में देखा, तो फॉर्मूला बना मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब तुम्हें सब बच्चों को पता है कि मोल इक्वल टू क्या होता है, मास पर मोलर मास। तो स्मॉल m इक्वल टू होगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में है तो डिवाइड करोगे किससे, 1000 से, ऊपर गया तो मल्टीप्लाई में चला गया 1000, ये रहा भी, ये केजी में आ गया। अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में है तो केजी में इसको कन्वर्ट कर दो। तो ये सिंपल फॉर्मूले अपने पास मोलिलिटी का बन रहा है। तो फटाफट फॉर्मूले को नोट करो, डेफिनेशन नोट करो, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। इसमें थोड़ा अपन इंक भर ले मार्कर में। देखो न्यूमेरिकल्स को ऐसे ही आप करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो बड़े आराम से तुम लोग चीजों को समझ सकते हो। अगर तुम ऐसे 2 मिनट में वीडियो स्किप करके जा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। वीडियो को पूरा देखो, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाऊंगा, हर एक बातों को डिटेल में बताऊंगा। बस इतना सा है कि अगर तुम्हारा और हमारा ऐसे साथ बना रहेगा तब तो मजा आएगा वीडियो बनाने का भी और तुम बच्चों को पढ़ाने का भी। अगर तुम ऐसे एक मिनट में वीडियो को लाइक करके निकल रहे हो तो उसका बेटा कोई मजा नहीं आएगा। फिर क्या होता है, फिर अंदर से थोड़ा विश्वास टूट जाता है पढ़ाने के प्रति यूट्यूब के ऊपर। चलिए तो आगे चर्चा अपन करते हैं। अपन ने मोलिलिटी से रिलेटेड सारे मतलब छोटी मोटी डेफिनेशन को अपने मोलिलिटी का देख लिया। अब इसी को थोड़ा अपन देखो आगे देखते हैं, मोलिलिटी को थोड़े फॉर्मूले बेस और बातें करते हैं। सुनो देखो ध्यान से। अच्छा देखो अपने पास एक फॉर्मूला बना मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट का एक फॉर्मूला बन रहा है। तो देखो कुछ ऐसी टर्म्स है जिसको अपन देख सकते हैं, समझिएगा ध्यान से, सुनिए। जैसे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन अपना बनता है, इस रिलेशन को तुम ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। रिलेशन क्या है कि मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर आपको मोलरिटी देकर मोलिलिटी पूछ ले, मोलरिटी देकर आपसे पूछ ले मोलिलिटी, या फिर मोलरिटी देकर अगर आपसे मोलिलिटी पूछ ले, तब तुम ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो कैसे करोगे, समझिएगा ध्यान से। रिलेशन एक बनता है मोलरिटी एंड मोलिलिटी में, एक रिलेशन बनेगा जो रिलेशन होगा स्मॉल m इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस कैपिटल M इंटू में मोलर मास इंटू में आपका आएगा मास mw इंटू में mw। ये एक रिलेशन अपना बनता है किसके अंदर, मोलिलिटी एंड मोलरिटी के अंदर। तो रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी अपन करेंगे हर एक वीडियो के अंदर, हर एक टॉपिक के न्यूमेरिकल को अपन बड़े डिटेल्स में देखेंगे। आज की इस क्लास में मैंने मोलिलिटी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है सारे करवाए, अगली क्लास में मोलिलिटी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स को सारे अपन कवर कर लेंगे। तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।